हेलो दोस्तों। पिछली क्लास में मैंने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बताया था जो 1940 से लगभग टोटल 5 जनरेशन है और 2010 टू कंटिन्यूड हमारा इस समय प्रेजेंट टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रहा है। जो मार्केट में सिर्फ इसी का दौर चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। उससे पहले आपको बेसिक की जानकारी अच्छे से होनी चाहिए, इसलिए मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ये आपने चार्ट तो पहले देखा होगा, आईपीएस चार्ट, लेकिन मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया था पूरी तरीके से। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ इसको डिटेल्स में। तो सबसे पहले मैं इनपुट डिवाइस को एक्सप्लेन करूंगी। तो स्टार्ट करती हूँ। लेट स्टार्ट। वेलकम है आपका नंदा टेक क्लासेस में। तो सबसे पहला है इनपुट डिवाइस। तो जिस डिवाइस के माध्यम से हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं वो क्या होता है? इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है। और कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड यह सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाली एक इनपुट डिवाइस है। यह किस सिद्धांत पर काम करती है? तो टाइपराइटर के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 101 से 105 कीज होती हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है ट्रिपल सी ओ लेवल में कि कीबोर्ड में टोटल कितने कीज होते हैं? तो 101, 101 टू 105 की होती है। मल्टीमीडिया कीबोर्ड में इससे ज्यादा भी हो सकती है। टेक्नोलॉजी के आधार पर कीबोर्ड कई प्रकार के होते हैं। वायर्ड कीबोर्ड, PS2, USB, दूसरा वायरलेस कीबोर्ड, तीसरा बी राइडर कीबोर्ड, होलोग्राम कीबोर्ड, की माउस कीबोर्ड। कुछ इसके पिक्चर्स हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है हमारा माउस, जिसे हम क्या कहते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंटर इनपुट डिवाइस। ठीक है। ये किस पे वर्क करता है? GUI इंटरफेस पे। इसमें कुल कितने बटन्स होते हैं? तो 3 बटन्स होते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में बटन्स पूछ लिए जाते हैं, तो अक्सर बच्चे यहाँ पे 3 की जगह 2 पे टिक करके आते हैं, लेकिन हम स्क्रॉल को भी इसमें हम बटन के रूप में काउंट करेंगे। ठीक है। टेक्नोलॉजी के आधार पर माउस कई प्रकार के होते हैं। ऑप्टिकल माउस, वायर्ड माउस, वायरलेस माउस, टच पैड, मैकेनिकल माउस। ये आप उसके पिक्चर देख सकते हैं। मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल वायर्ड, ऑप्टिकल वायरलेस, टच पैड, etc। नेक्स्ट है स्कैनर। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग हम हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में चेंज करने के लिए करते हैं। ठीक है। या किसी भी स्कैन किए हुए डेटा को सॉफ्टवेयर की मदद से इसमें हम एडिट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है OMR। OMR सीट अगर आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देने जाते हैं तो उसमें आपको एक OMR सीट मिलती है। तो उसी को जांचने के लिए हम OMR का हम यूज करते हैं। अक्सर ट्रिपल सी में ये OMR का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। ओके। इसका प्रयोग हम कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आंसर बुक को चेक करने में किया जाता है। इसके प्रयोग से कम समय में सही परिणाम आ जाते हैं। ओके। OCR, इसका पूरा नाम ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन है। ओके। सबसे पहले ये आपका एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम विभिन्न डॉक्यूमेंट्स को, इमेज हो, PDF हो, फाइल्स हो, या हाथ से लिखे हुए डॉक्यूमेंट, कोई भी उसको स्कैन करके उसको हम किसमें चेंज कर सकते हैं? डेटा में बदल सकते हैं, जो कंप्यूटर समझ सकता है। ठीक है। और CR के द्वारा हम किसी भी डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट है MICR। तो इसका भी है कि ये यह एक इनपुट डिवाइस है मेन। ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन है। इसका फुल फॉर्म अक्सर पूछ लेता है दोस्तों एग्जाम्स में, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है। इसको हम कहाँ प्रयोग करते हैं? तो इसका प्रयोग हम बैंकों में करते हैं। इसलिए चेक को जांचने के लिए कि चेक सही है कि नहीं। क्यों जांचा जाता है? क्योंकि चेक में जो होते हैं वो मैग्नेटिक इंक लगे होते हैं। ठीक है। जो चेक की छपाई की जाती है वो मैग्नेटिक इंक द्वारा किया जाता है, मतलब चुंबकीय स्याही द्वारा। और जो MICR रीडर होता है उसको छपे कैरेक्टर को चुंबकीय कॉइल के संवेदन से पढ़ता है और यह जांचता है कि चेक सही है या नहीं। चेक पर जो अक्षर छपे रहते हैं वह चुंबकीय स्याही से लिखे रहते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है लाइट पेन। तो लाइट पेन हमारा क्या है, एक इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर स्क्रीन पर कोई भी चीज सेलेक्ट करने या फिर कुछ बनाने इ- इसका हम उपयोग करते हैं। अब तो बच्चे भी इसका उपयोग करना जान गए हैं। यह एक पॉइंटर डिवाइस है। लाइट पेन में क्या लगा होता है, एक फोटो सेल होता है। जब हम लाइट पेन से कंप्यूटर स्क्रीन पर कोई चित्र बनाते हैं तो इसकी पल्स स्क्रीन से ट्रांसमिट होकर कंप्यूटर में सेव हो जाती है। लाइट पेन का प्रयोग मेन्यू ऑप्शन को चुनने में भी किया जा सकता है। आजकल इसका प्रयोग कैड के कार्यों में अधिक हो रहा है। नेक्स्ट है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक का चित्र देख के ही समझ गए होंगे दोस्तों कि इसका यूज हम गेम्स में खेलने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर पे या फिर मॉनिटर पे कोई भी स्क्रीन पे हम इसका गेम खेलने के लिए इस हम ये जॉयस्टिक का यूज करते हैं। ठीक है, जिसको हम स्क्रीन पर उपस्थित आकृति को आसानी से मूव किया जा सकता है। यह बच्चों को कंप्यूटर सिखाने का आसान तरीका है। इससे गेम्स खेलना सुविधाजनक होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा ट्रैक बॉल। तो ट्रैक बॉल भी आप देख रहे होंगे, इसके आकार से ऐसा लग रहा है जैसे एक माउस हो। ठीक है, यह मैकेनिकल माउस की तरह दिखने वाला एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है जिसमें ऊपरी सतह पर एक रबड़ की बॉल लगी होती है जिसको घुमाने से माउस पॉइंटर को कंट्रोल किया जा सकता है। ट्रैक बॉल मैकेनिकल माउस की तकनीक के आधार पर कार्य करता है। नेक्स्ट है टच स्क्रीन। अब तो आप जान ही गए हो कि टच स्क्रीन मोबाइल चलाते हो, टच स्क्रीन लैपटॉप चलाते हो, टच स्क्रीन स्क्रीन, अब हर चीज में आपको टच स्क्रीन ही मिलेगी। आने वाला जनरेशन सिर्फ टच स्क्रीन का ही होने वाला है। ठीक है, इसमें इसमें कोई भी सेलेक्ट करते हो और उसको इनपुट मिल जाता है। तो यह भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है बार कोड रीडर, बीसीआर। अक्सर आप लोग मॉल वगैरह में जाते हो तो वहां पे देखते हो कि आप जो भी कपड़ा वगैरह कुछ भी लेते हो, कोई भी सामान परचेज करते हो तो उस पे एक बार कोड लगा होता है जिसको हम बार कोड रीडर पीसीआर मशीन के द्वारा हम उसको स्कैन करके उसके बारे में सारी सारी इंफॉर्मेशन वो ले लेते हैं। ठीक है, जो कोई भी रहता है बार कोड में सारी इंफॉर्मेशन उस जो है सामान से रिलेटेड हर एक चीज होती है, जैसे प्राइस कब तैयार किया गया, हर एक चीज। तो इसका प्रयोग हम बिलिंग काउंटर पर बिल तैयार करने में इसके द्वारा हेल्प मिलती है कि इजिली तैयार हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, लेकिन इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं कल करूंगी। आउटपुट डिवाइस क्या होता है दोस्तों, जब कंप्यूटर में हम कोई भी इनपुट देते हैं तो हमें आउटपुट कहाँ मिलता है, पहले तो मॉनिटर पे मिलता है। ठीक है, या फिर अगर हमें कोई साउंड या फिर गाना बजाते हैं तो हमें स्पीकर पे मिलता है। तो आउटपुट डिवाइस क्या है, जिस जिस डिवाइस के माध्यम से हमें आउटपुट प्राप्त हो उसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। ओके, जैसे वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट, एटीसी। इसमें फर्स्ट है मॉनिटर। मॉनिटर कंप्यूटर की एक आउटपुट डिस्प्ले डिवाइस है जिसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से भी जाना जाता है। यह देखने में टीवी, एलसीडी, एलईडी की तरह होता है। एक मॉनिटर का कार्य यूजर द्वारा दिए गए इनपुट के परिणाम को सॉफ्ट कॉपी में प्रदर्शित करना होता है। ओके, मॉनिटर के 3 टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, पहला होता है सीआरटी, दूसरा होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एलसीडी, नेक्स्ट होता है एलईडी। ठीक है, तो इसका हम डिटेल एक्सप्लेनेशन कल करेंगे। आज के लिए यही लेक्चर समाप्त करती हूँ दोस्तों। थैंक यू। प्लीज अगर हमारा लेक्चर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।